रिफत जी, नाराज हैं आप? नहीं तो क्यों? उस दिन जमील के सामने हमने आपको डांट दिया था, इसीलिए पूछ रहे हैं। बरसों के मरासिम हैं, लम्हों में कैसे टूटेंगे। हाँ, एक बात की हमें तकलीफ जरूर है कि उस दिन आप इतने गुस्से में क्यों थे। हमने जमील से भी पूछा। जमील से? फिर? उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। बस ऐसे ही, काम में दिल नहीं लगा रहा है आजकल। लेकिन हम उनसे ज्यादा आपके लिए परेशान हैं। कहीं आपने हमारी बात को, हमारी डांट को महसूस तो नहीं किया? हम आपकी डांट को महसूस नहीं करते। वाकई? जी, रूबी जी, रूबी जी क्या हो गया? जो नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? जो हो गया। क्या हो गया है? जो सोचा ही नहीं था। रूबी जी, जो नहीं होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जो होना चाहिए था वो हो गया है। जो सोचा था, क्या आप क्या कह रही हैं? आपने हमसे कहा था ना बड़े भैया से बात करें। हाँ बिल्कुल। और आप अपनी फैमिली को भेजना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बड़े भैया ठीक तो हैं? बड़े भैया ने कहा। बड़े भैया ने क्या? बड़े भैया ने हामी भर दी है। ओह गॉड। सरप्राइज। वाह, वैसे आपके मिजाज का तो मुझे अच्छे तरीके से पता था, लेकिन ये परी ने ऐसा क्यों किया है? असल में उसकी कोई गलती नहीं है बेचारी की। ये प्लान हमारा था और उसने वही किया जो हमने कहा। ओह आई सी। अच्छा प्लान था। मगर अब डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो करना था सो हमने कर लिया। बड़े भैया का कहना यह है कि वो आपकी फैमिली से मिलना चाह रहे हैं। अब आप बताइए कि आप अपनी फैमिली को कब लेकर आ रहे हैं? बस उनसे भी मैं इसी तरह बात करूंगा और आपको बता दूंगा। बता के अब किया तो क्या किया? आप टहल क्यों रही हैं? हम सोच रहे हैं रिफत कि अगर रूबी की मंगनी तय पा जाती है तो उसके साथ ही आपकी और मोहसिन की शादी भी साथ ही हो जाए तो कितना अच्छा। सच्चा माँ, अगर ऐसा हो जाए ना तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। मैं पूछूंगी जरूर मोहसिन से इसके बारे में। अब फिर रह जाएंगे एहसन, और उन्होंने जो कोई छर्रे उड़ाने हैं वो तो हमें मालूम। पैर की जूती को सर का ताज बनाएंगे। भला उन्हें बड़े भाई की इज्जत की क्या परवाह है? आप क्यों इस तरह सोचती हैं? अपनी नीयत साफ रखें, अच्छा सोचें बस। अगर मैं बुरा सोचती ना तो वो परी इस वक्त तक हवेली में रह सकती? मैं तो हमेशा अच्छा सोचती हूँ। अरे
आओ रूबी बेटा आओ। क्या लेकर आई हो? खाला जान हम आपके लिए सूजी का हलवा लेकर आए। अरे जीती रहो, देखा है मेरी बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरा। खाला जान ये हमने नहीं, परी ने बनाया आपके लिए। खाए खाए, सबको आपका ख्याल है, खाए खाए। कैसा लगा आपको? ठीक ही है। बहुत अच्छा है अम्मा, बहुत अच्छा है। खाओ फिर तुम। बस रूबी कहाँ पर है? अच्छा, आज सिर्फ रूबी से मिलने आया? अगर सच कहें तो आज हम वाकई रूबी से ही मिलने आए हैं। खैरियत तो है? आज हमसे मिलने की कोई खास वजह? कोई खास वजह तो नहीं है, बस यूं ही दिल कर रहा था आपसे मिलने का हमारा। इससे पहले तो कभी दिल ना चाहा हमसे मिलने का, फिर आज क्यों? बस ये सोच के कि आपके जाने के दिन करीब आ रहे हैं, हमें कुछ रहम आ गया आप। जी जी बिल्कुल, वरना हमारे जाने से आपको क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है रूबी आपके जाने से। छोटे भाई तो मजाक कर रहे थे, हम जानते हैं। जब भी आपके हाथ दुआ के लिए उठे देखे तो महसूस किया उसका सबब हम है। हमेशा हम लोगों के लिए दुआ मांगी आपने रूबी। आइंदा भी हमारे हाथ उठाने का सबब सिर्फ आप ही लोग होंगे छोटे भाई। जानते हैं हम रूबी। आपको क्या हुआ? हम सोच रहे थे कि हमारे भी काश कोई भाई होते। हम है ना। मौसम, तुम्हारी खेल से इस तरह दस्तबरदारी की वजह समझ नहीं आ रही। वजह तो बिल्कुल वाज़ेह है वजाहत साहब, हम मजीद आपसे हारना नहीं चाहते। जहन से खेलोगे तो मैं तुमसे कभी नहीं जीत सकूंगा। ये जहन ही तो दुश्मन हो गया है हमारा, एक जगह टिकता ही नहीं है, आवारागर्दी करने निकल जाता। जहन को जहां रखोगे वो वहीं रहेगा। हमारे जहन की हमारे साथ यही तो जाती है, जहां हम जाना नहीं चाहते वहीं बार बार हमें घसीट के ले जाता है, जैसे हमारे बस में ना रहा हो। भाई हमने तो ये सुना है कि दिल के मुकाबले में जहन के फैसले ज्यादा दुरुस्त होते हैं। और अगर आपका जहन आपके काबू में नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? जैसे आप हमारे दोस्त हैं ना, बिल्कुल इसी तरह हमारे दिमाग और हमारे दिल की दोस्ती हो गई है। दोनों ही हमारे खिलाफ हैं, उकसाते रहते हैं हमें। मौसम, संभालो अपने आप को। मैं देख रहा हूं कि तुम अजीब अजीब सी बातें करने लगे। बेफिक्र रहिए आप, अभी हम पागल नहीं हुए।
हुए नहीं, बट आई एम अफ्रेड तुम इस डगर पे जरूर चल पड़े हो। अच्छा लगा। क्या? हमारी जो फैमिली है नवजात, बहुत इज्जत करती है हमारी। कभी हमारे किसी फैसले के खिलाफ जाते नहीं वो लोग। इसीलिए आपकी बात जरा मुख्तलिफ लगी हमें। जी आपी। आ गए आप? सारा सामान ले लिया? सारा सामान आ गया, गाड़ी से उतर रहा है। कुछ रह तो नहीं गया? जो जो आपने कहा था सब आ गया है। अच्छी बात है। लेकिन इतना सारा सामान आपने मंगवाया क्यों है? रिश्ता तय हो रहा है। रिश्ता तय हो रहा है? किसका? आपका और हमारा। जी? रूबी का रिश्ता तय हो रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। प्यास लगी है हमें। हम चलते हैं। आज आप नहीं जा सकते। बड़े भैया हम शोर मचाएंगे। अच्छा, तो चैलेंज कर रही हैं आप हमें? देखिए हमारा हाथ छोड़ दीजिए वरना हम सबको आपकी असलियत बता देंगे। हमें लगता है कोई यकीन करेगा नहीं आपकी बात का। ठीक है, हम मनवा कर छोड़ेंगे। यही तो डर है हमें कि कहीं आप
शायद नींद में घबरा गई हैं। आप इन्हें पानी पिलाएं। पी लीजिए। नींद में डर गए थे हम। कोई ख्वाब देखा था आपने? कोई ख्वाब नहीं देखा, बस ऐसे ही डर गए थे। अच्छा आप अभी सो जाएं, हम सुबह डॉक्टर से बात करते हैं। रुबी आप इन्हें सुलाएं। जी बैठिए। आपने कभी महसूस किया है कि अब हम एक दूसरे का कितना अदब करने लगे हैं? जमील, आप हमारा गाड़ी में इंतजार कीजिए, बस हम थोड़ी देर में आते हैं। रिफत जी, आपको नींद नहीं आती? नींद आए भी तो हमारे सोने और जागने में कोई फर्क नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। दिन भर आपकी खिदमत करना हमारा मकसद, रात को भी ख्वाब में यही कुछ देखते रहते हैं। मत किया कीजिए सब कुछ। क्यों? क्यों ना किया करें? और वैसे भी किसी का बस कहाँ चलता है? वो कैसे? ख्वाब पे कहाँ किसी का बस चलता है? क्या आप किसी को रोक सकते हैं कि वो आपके ख्वाब में ना आया करे? नहीं, ठीक कहती हैं आप। नहीं रोक सकते। अच्छी सोच है आपकी। शुक्रिया। वैसे कभी आपने पजीराई नहीं की। हम ठहरे सदा के बेनियाज आदमी जो कभी अपने किसी एहसास को नाम तक न दे सके, और आप औरतें लफ्जों की शहनाई, कुछ हो ना हो तारीफ अच्छी लगती है औरतों को।
आपकी खिदमत तारीफ सुनने के लिए तो नहीं करते। आप इतना वक्त देती हैं, जानती है वक्त क्या होता है? वक्त जिंदगी होता है। जो किसी को अपना वक्त दे, समझो उसने उसे अपनी जिंदगी दे दी। कातिल कत्ल करता है, कातिल कहलाता है, उसकी सजा भी पाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो किसी से उसका वक्त छीन लेता है, उसकी जिंदगी छीन लेता है। इसका मतलब कि हमने आपको अपनी जिंदगी दे दी। इसीलिए तो कहते हैं हम कि इतना एहसान ना करें हम पर। आपने भी तो हवेली में रहने वालों को अपनी जिंदगी दे दी है, कभी एहसान जताया नहीं ना? फिर हमें क्यों रोका? कुछ भी हो, हम आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। कैसे? वक्त आने पे बताएंगे आपको। इतनी देर हो गई बेटा, कहाँ थी आप? जी मैं पूछूं कहाँ से आ रही हैं इतनी देर से? वो मौसम के साथ थे, वो बाहर चहलकदमी कर रहे थे ना। अच्छा अच्छा, चलो सोने चले। नहीं, आज हम नहीं सोएंगे। नहीं सोएंगी? क्यों? आज हम सोकर अपनी खुशी नहीं तबाह करना चाहेंगे। खुशी? पता है माँ, इतने दिनों बाद आज पहली दफा उन्होंने इस लहजे में और ढेर सारी बातें की हैं हमसे। अच्छा, आप चलें, आराम करें, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चल देर ना करना है। जी, इनके मुकम्मल चेकअप के बाद बात वाज़ेह है कि इनकी बीमारी जो है डिप्रेशन है। जी डॉक्टर साहब। मेडिसिन तो ज़रूर लेनी है, लेकिन ऐसे पेशेंट के साथ काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है, जो कि ऐसे पेशेंट के लिए मेडिसिन से ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। डॉक्टर साहब, इसकी कोई ख़ास वजह? आसान अल्फाज में यूँ कि डिप्रेशन के कॉजेज़ का पता नहीं चलता, जैसे कि कैंसर का पता नहीं चलता। मुसलसल दबाव से डिप्रेशन हो सकता है। इनके जहन में कोई ऐसी बात है जिसका ये स्ट्रेस ले रही हैं, लेकिन परेशानी की बात नहीं है। मेडिसिन लेती रहें और हर 15 दिन के बाद आना होगा। क्या सोच रही हैं आप परी? आपको सोच रहे हैं? हमें? क्यों? हवाला आपकी मोहब्बत का। हमारी मोहब्बत?
जी मालिक, बात यह है कि हम अपनी मोहब्बत के दस्तरस में ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि अगर ज़िंदगी के किसी कमज़ोर लम्हे में हमने आपसे बेवफाई की तो हमारी मोहब्बत हमें ज़िंदगी से महरूम कर देगी। हमें आपकी आवाज़ से कहीं भी बेवफाई दिखाई नहीं देती परी। हमें कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से, हमारे पास आप जो हैं। आज आप इस किस्म की बातें क्यों कर रही हैं परी? क्योंकि हमें आप पर प्यार आ रहा है। अच्छा, उसकी कोई ख़ास वजह? अच्छा, प्यार और वफा की वजह पूछ रहे हैं आप हमसे? मालिक, ये जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं ना, वो तो कर्ज है आपका हम पर। हम तो मकरूज़ हैं आपके। परी, इस किस्म की बातें मत किया करें आप। मालिक, हमें आपसे एक इजाज़त चाहिए। कैसी इजाज़त? अगर कभी भी हम आपसे अलग हो जाए ना, तो आपकी मन की मुकद्दस मिट्टी पोड़कर हम हमेशा के लिए सोना चाहते हैं, क्योंकि आप ही हमारी ज़िंदगी और मौत के देवता हैं। हम आपके बगैर नहीं रह सकते, नहीं सोच सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम खाला जान। जीते रहो बेटा, बैठो। क्या बात है जमील मियाँ, आज चाय नहीं पीनी? नहीं खाला जान, दिल नहीं चाह रहा। वो दिल नहीं चाह रहा? क्यों भाई, आज दिल क्यों नहीं चाह रहा? क्यों खाला जान, दिल सिर्फ बड़े लोगों का होता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है, दिल तो सबका होता है। हाँ, लेकिन गरीब का दिल सस्ता होता है ना, टूट भी जाए तो लोग नुकसान भर देते हैं, जैसे खिड़की का शीशा हो। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं खाला जान। कुछ तो जरूर है बेटा। रिफत ने मुझे बताया था कि बड़े भैया ने डांटा है आपको। क्यों? क्या फर्क पड़ता है खाला जान? अरे वाह, खाला जान बोलते आपकी जबान नहीं सूखती है, और अब कह रहे हैं क्या फर्क पड़ता है? अरे आप सब लोगों को पाला पोसा है मैंने, देखभाल की है सबकी इस हवेली में। मेरी तरह सह लो ना, मैं भी तो सह रही हूँ आखिर। सह तो रहे खाला जान। अच्छा, छोड़ो सब चीजों, चलो चल के चाय पीते हैं। उठिए, चलिए। आइए भाई, आइए। बड़े भैया, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस वो ऐसे दर्द हो रहा है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा बड़े भैया? हम परी को बुलाते हैं, वो आपका सर दबा देंगी। नहीं, इसकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है बड़े भैया, हम अभी उन्हें बुला के लाते हैं।
बड़े भैया के सर दबाते हैं आप। चली गई थी तो हम आ गए थे। आप चली क्यों नहीं जाती यहां से? पीछा क्यों नहीं छोड़ देती आप हमारा? रिफत, बेवकूफ, कैसा गुस्सा दिलाया आपको? जी हमें पता था कि आप हैं, आपके हाथों की पहचान है हमें, बस ऐसी जरा शरारत सूझी थी। और आप बेवकूफ बन गई। हम खुद हैरान हो गए कि आप और इस तरह। तो मानती है ना कि आप नादान है। परी, आप यहां क्या कर रही हैं? हम तो आपको बड़े भैया के पास छोड़कर आए थे। मालिक, रिफत आप ही आ गई थी। भले आ गई हूं, जब हम आपको वहां छोड़कर आए हैं तो आपको वहीं पर होना चाहिए था। मालिक, रिफत आप ही ने हमें खुद कहा था कि वो सर दबा देंगी, इसलिए हम आ गए। हम तो ऐसा नहीं करना चाहते थे। परी, हमने महसूस किया है कि बड़े भैया के हवाले से आप अपने आप को कभी भी मुस्बत अंदाज में पेश नहीं कर सकी, और ये बात बड़े भैया भी महसूस करते हैं लेकिन जुबान पर नहीं लेकर आते। आइंदा ऐसा नहीं होगा मालिक, माफ कर दें। हम कह रहे हैं ना, आइंदा ऐसा नहीं होगा, हमें माफ कर दें। ठीक है, लेकिन आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए, ना हमें और ना बड़े भैया को। जी मालिक।
अरे क्या हो गया आपको? कुछ नहीं, तेजी से आए थे ना इसलिए। कहाँ थी आप? खैरियत तो है? बड़े भैया के पास। बड़े भैया के पास क्यों? वो मालिक ने हमसे कहा था कि बड़े भैया के सर में दर्द हो रहा है तो हम ज़रा सर दबा दें उनका। फिर क्या, हमारी तो जान ही निकल गई। शुक्र है रिफत आप ही आ गई, वरना हमारी नहीं जान छुटती आज। तभी आप तूफान मेल बनकर आ रही हैं। ज़्यादा मजाक उड़ाने की ज़रूरत नहीं है हमारा। मानती है ना कि आप नादान है। रिफत, जी अम्मा। सोने नहीं आई? बस आने वाली थी। आप क्या कर रही हैं? आप ही को देखने आई थी। हम बस वो मौसिन का इंतजार कर रहे थे, आने वाले होंगे। आप चले आराम करें, हम अभी आ जाते हैं। अच्छा बेटा, जल्दी आना। आप सोई नहीं अभी तक? जी हाँ। खुद को इतनी अजियत क्यों देती हैं आप? क्योंकि हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। जी जी, आपको इस तरह तकलीफ में देख के हमें अच्छा नहीं लगता। हम तो इसलिए जाग रहे थे कि आप देर से आएंगे, खाना खाएंगे। सो सॉरी, हमें आपको बता के जाना चाहिए था कि आज हम बाहर खाना खाएंगे। देखिए कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। कोई बात नहीं, आपके सारे रवैये कबूल हैं। आप सो जाइए जाके। हमने मना तो किया था। जी हाँ, सिर्फ खाने के लिए मना किया था, चाय के लिए नहीं। हाँ भी बस। एक बात पूछें? जी। कहिए।
आपकी खिदमत हमारे लिए नींद की टैबलेट का काम करती है। बहुत सुकून की नींद आती है आपके सारे काम करके। अच्छा, बहुत खुशनसीब हैं आप कि आपको सुकून की नींद तो मैसर है। क्या वाकई खुशनसीब हैं हम? शुक्रिया। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका आरजे कबीर। आपका फेवरेट शो लेकर आया हूं जिसका नाम है रुत बहार। जी हाँ, वही शो जिधर आप लोग करते हैं अपने दिल की बात मेरे साथ, डिस्कस करते हैं हम आपके लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को और देता हूं मैं आपको बेहतरीन सॉल्यूशंस। तो प्लीज वेट मत कीजिए क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं आपकी कॉल्स का, और मुझे ज्यादा वेट मत कराइएगा प्लीज। आपके फेवरेट सॉन्ग्स और आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो प्लीज वेट मत कीजिए क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं आपकी कॉल्स का, और कॉल कीजिए इसी वक्त। नंबर हमारा आपको याद होगा लेकिन आपके लिए रिपीट कर देता हूं, इट्स 021-572-55094। आई रिपीट, इट्स 021-572-55094। तो प्लीज वेट मत कराइए मुझे क्योंकि मैं आप लोगों का फैन हूं जैसे आप लोग मेरे, और आपकी कॉल्स का वेट मैं कर रहा हूं। अभी आपकी कॉल लेंगे इस गाने के बाद। हाय मॉम। मॉम, मुझे आपको ये बताना था कि मैं शो कर रहा हूँ, शायद थोड़ा सा लेट हो जाऊँगा, लेकिन आपको रिमाइंडर देना था कल आप लोगों ने रूबी की तरफ जाना है। स्वीट मॉम, थैंक यू सो मच। अच्छा, आई एम गेटिंग बैक टू द शो, बाय बाय। आज आपकी वजह से ना पता नहीं क्या हो जाता। हमारी वजह से? और नहीं तो क्या। कितनी बड़ी गलतफहमी हो जाती है हमें। गलतफहमी आपी? और नहीं तो क्या। अरे भाई, आपकी जगह आपके भैया का सर हम नहीं दबा रहे थे? जी तो क्या, अचानक उनके हाथ ने हमारा हाथ थाम लिया। एक पल के लिए तो हम डर गए। हमें यूं लगा जैसे उन्होंने आपका हाथ थामा है। भला उन्हें कैसे पता चला कि आप वहां नहीं हैं? वो भी बड़े सरकार हैं। उन्हें हमारे आने का पता चल गया था और हमारे हाथों का लम्स वो महसूस कर गए थे। इतना हंसे कहने लगे हम कितने बेवकूफ हैं। वाकई? क्या मतलब? मतलब कि बड़े भैया ऐसा कर सकते हैं? ऐसा करना तो दूर की बात, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकते। आपने भी हमें कहाँ उलझा दिया। जा रहे हैं हम। आप भी जाके जल्दी सो जाइएगा। तो हम बेहतर सोच रहे हैं, फिर भी कोई हमारा साथ देने के लिए क्यों तैयार नहीं है? क्या गलत कर रहे हैं हम? क्या गलत सोच रहे हैं हम रिफत के बारे में? अगर आप ही की जगह हम वहां मौजूद होते। आप भी बहुत मासूम है। बड़े भैया ने हमारा हाथ समझकर उनका हाथ पकड़ा हुआ होगा।
क्या बात है परी, अभी तक जाग रही हैं आप? सोई नहीं? सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है। क्यों? क्यों मतलब? भूल गई हैं आप? कल कबीर की फैमिली ने आना है। याद था हमें। अच्छा, चलिए फिर सो जाइए। नहीं रूबी, क्या हुआ? लाइट मत बंद करिए। क्यों? हमें डर लगता है। डर लगता है? किस बात से? आप अपनी मेडिसिन ले रही हैं? ले रहे हैं। आप सो जाइए, हम लाइट बंद कर देंगे सोते हुए। चले, लेकिन जल्दी सो जाइएगा। सो जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो। आइए तशरीफ रखिए। जी हुक्म कीजिए खाला जान। हुक्म किया बेटा, बस एक अर्ज करनी थी। आप इस तरह की बात करके हमें शर्मिंदा ना किया कीजिए, कहिए। बेटा वो मैं सोच रही थी कि अब कबीर के घर वाले आ रहे हैं ना, उनसे बात होने के बाद अगर आपकी रजामंदी हो गई तो जाहिर है रूबी की मंगनी के लिए कोई तारीख तय कर लेंगे, है ना? जी बिल्कुल, ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। जी हाँ, तो मैं सोच रही थी कि बड़े होने के नाते एक मशवरा दूं आपको। आप हुक्म कीजिए खाला जान, कहिए। हाँ, इससे यूं होगा कि एक तो मेहमानों की झंझट नहीं होगी, और दूसरा ये कि आजकल के खर्चे तो आप जानते हैं कितनी, 2 तकरीबें। खाला जान आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है और हम समझ भी रहे हैं, लेकिन आप वो बात कहिए जो आप कहना चाहती हैं। हाँ बेटा, मेरा इरादा ये था कि जहाँ अपनी रूबी बेटी की मंगनी हो रही है, साथ साथ ही रिफत की शादी। अच्छा आइडिया है, बिल्कुल सही, आप सही सोच रही हैं। अरे जीते रहो बेटा, सब आप ही की वजह से है। आप परेशान ना हो कीजिए, आप जाइए और शादी की तैयारियां कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। अरे बेटा जीते रहो, सलामत रहो, खुश रहो। मैं चलती हूँ। और हाँ, रिफत को बता। और हाँ खाला जान। जी बेटा। हम सोच रहे हैं कि हम जमील को भी बता दें। हाँ, जरूर बेटा, जमील से कौन इंतजाम करेगा। जमील को भी बता दें कि उनकी शादी रिफत से होने जा रही है। क्या कहती है बेटा? क्यों खाला जान, खैरियत तो है? ये क्या कह रहे हो? खाला जान अच्छा भला लड़का है, देखा भाला है, क्यों आपको पसंद नहीं है क्या? मेरी पसंद नापसंद की क्या बात है इसमें? रिफत की आप बिल्कुल परवाह ना कीजिए, रिफत से हम खुद बात करेंगे।
नहीं मोहसिन, आप बात नहीं करेंगे रिफत से। रिफत से मत बात कीजिए, रिफत से ना बात कीजिएगा। मैं खुद रिफत को मत बता। नहीं मोहसिन, रिफत से ना बात कीजिएगा। मोहसिन, रिफत से ना बात कीजिएगा। खाला जान चाय बना रही हैं? नहीं। यहाँ देखिए खाला जान, आप रो रही हैं। हम क्यों रोए? रोए हमारे दुश्मन। प्याज काट रही हूँ, देख नहीं रहे? ऑमलेट बना रही थी, भूख लग रही थी मुझे। हम तो डर ही गए थे। आपको मेरे लिए डरने की कोई जरूरत नहीं। बताएं, ऑमलेट खाएंगे आप? आप पहले ऑमलेट खा लें, उसके बाद दोनों मिलकर चाय पियेंगे। जमील, क्या आप हमसे नाराज हैं? हमें आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप हमारे साथ ये करेंगे। ऐसा क्या किया है हमने आपके साथ? इस्तेमाल किया है आपने हमारा, कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाया है।